सभी किसान साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में आपको टमाटर में लगने वाले प्रमुख रोगों में से एक रोग के बारे में बताने वाला हूँ, जो टमाटर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। कभी कभी तो हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत बच भी जाती है तो इससे हमारा जो उत्पादन है वो बहुत कम हो जाता है। तो उसी रोग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो रोग है लीफ कर्ल वायरस। ठीक है, इसी को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसी रोग को हम कहते हैं कुकर्रा रोग, कहीं पे इसे हम पत्ती मोड़न रोग भी कहते हैं, कहीं पे इस रोग को येलो लीफ कर्ल वायरस भी कहते हैं। तो इसी के संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, साथ ही इसकी क्या क्या रोकथाम हो सकती है, साथ ही किन रासायनिक दवाओं से हम इस रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले किसान साथियों, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। किसान साथियों, पत्ती मोड़न जो रोग है, अगर इसकी पहचान की हम बात करें या लक्षण की हम बात करें अगर, तो इसमें जो पत्तियां पीली होने लगती है और पीली होकर जो है वो मुड़ने लगती है। जो नई शाखाएं निकलती हैं उनका विकास रुक जाता है और पौधे का ही विकास रुक जाता है। ये रोग किसान साथियों किसी भी अवस्था में लग सकता है। जब हम नर्सरी डालते हैं उस अवस्था में भी लग सकता है, फूल अवस्था में भी लग सकता है और फल अवस्था में लग सकता है। किसी भी अवस्था में लग सकता है ये। यदि नर्सरी अवस्था में लगता है तो पौधे का विकास तुरंत उसी समय रुक जाता है। यदि फूल अवस्था में लगता है तो इसमें फल बहुत कम आते हैं या आते ही नहीं हैं। अगर जो फूल आते भी हैं तो वो गिर जाते हैं किसान साथियों। तो ये इसके हम लक्षण कह सकते हैं कि इसमें पत्ती मुड़ी हुई हमें नजर आती है और पीली इसमें पत्ती नजर आती है। अब इस रोग का कारण की हम बात करें अगर, तो ये किस कारण से फैलता है, तो देखिए एक ये संक्रमण बीमारी नहीं है। इसमें छूने से या किसी भी माध्यम से बीमारी फैलती नहीं है। इसका फैलने का प्रमुख कारण होता है सफ़ेद मक्खियाँ। सफ़ेद मक्खियों के द्वारा ही ये रोग फैलता है किसान साथियों। सफ़ेद मक्खियाँ जो होती है नई पत्तियों में अपना स्थान बना लेती है और वहाँ पे उसी पौधे से भोजन ग्रहण करती है किसान साथियों। और ये रोग जो धीरे धीरे पूरे कहना चाहिए कि पौधे में फैल जाता है, पौधे से पूरे खेतों में फैल जाता है। इनका पूरा जो कहना चाहिए कि एक पौधे से दूसरे पौधे में संक्रमण का जो कहना चाहिए समय होता है वो 24 घंटे का होता है किसान साथियों। किसान साथियों, आगे हम बात करें कि इस रोग से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं या इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा बीजों को उपचारित करके लगाना चाहिए। साथ ही जब हमारी नर्सरी तैयार हो रही हो तो नर्सरी ज़्यादा दिन की हमें नहीं रखना है। 25 दिन की नर्सरी होती है, उसके बाद इसका हम प्लांटेशन कर देना है किसान साथियों। इसके अलावा एक जो पीला प्लास्टिक आता है कीटों को चिपकाने वाला, उसका उपयोग हमें करना चाहिए। इन सभी उपाय करने के बाद भी यदि हमारे खेतों में इन रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है अगर, तो हम कुछ रासायनिक दवाओं को छिड़काव करके भी इन पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो जिसमें हम पहली दवाई का उपयोग कर सकते हैं मेंटो का। मेंटो करके एक दवा आती है, बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छी इसका रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें इमिडाक्लोपिड होता है, 70% WG फॉर्म में होता है। ठीक है, इसे हम 20 ग्राम की मात्रा प्रति एकड़ में पानी मिलाकर इसका छिड़काव हमें करना चाहिए। इसका जो असर होता है किसान साथियों 15 दिनों तक होता है। अगर 15 दिन के बीच में अगर हम इस रोग से मुक्ति पा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले 15 दिन के बाद में पुनः इसका हम छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा सेकंड दवा आती है बायर कंपनी की एडमिरा करके। इसका भी अच्छा रिजल्ट है, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। अगर इसकी हम मात्रा की बात करें अगर, तो 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आवश्यकता अनुसार इसका हमें छिड़काव करना चाहिए। यदि हम पंप की बात करें जो 15 लीटर का होता है उसमें हम 6 ग्राम मात्रा मिला सकते हैं। और प्रति एकड़ की हम बात करें अगर, तो 60 ग्राम प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त दवा होती है किसान साथियों। इसके अलावा एक और दवा आती है धानुका कंपनी की आती है एडफेयर करके। इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं, जिसकी 20 ग्राम मात्रा जो है प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होती है किसान साथियों। तो इस तरह से हम इन रोगों पर नियंत्रण पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं किसान साथियों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।